हेलो बच्चों। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को, लेकिन आज के क्लास बड़ा खास है। खास इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको इंटायर हर एक क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसी लेक्चर में। और तुम लोगों को एक बात बता दे, सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर सीबीएसई कहीं से भी क्वेश्चन करती है तो वो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड होता है। एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजिट अलग होंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहना है। तो 7.1 को कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्या ये पॉइंट्स हमारा कोलिनियर है। तो कोलिनियर मतलब क्या होता है सर, यही नहीं समझ में आया। तो बच्चा ध्यान देना, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उसी स्ट्रेट लाइन में 3 से अधिक पॉइंट्स लाई कर रहा है तो उस लाइन को हम लोग बोल देंगे क्या, कोलिनियर लाइन। फिर से बता रहे हैं कि सपोज कोई भी लाइन हो, ये इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है क्या वो तीनों पॉइंट्स हमारा उसी सेम स्ट्रेट लाइन में है। अगर सेम स्ट्रेट लाइन में है तो ये हमारा कोलिनियर लाइन है। ये हमारा, जैसे ये 3 पॉइंट्स स्ट्रेट है तो ये क्या है, कोलिनियर लाइन है। तो देख रहे हैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करके इस ग्राफ में क्या ये लाइन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट्स है। अगर तीनों पॉइंट है तो हाँ ये कोलिनियर होगा। चलो देखते हैं इसको। एक चीज पहले इसको प्लॉट कर रहे हैं 1 और 5। पहला वाला हमेशा क्या डिनोट करेगा, एक्स एक्सिस को। सेकंड वाला हमेशा क्या करेगा, वाई एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहले 1 के पास चलो, देन फिर कहां जाना है बच्चा, 5 के पास। तो 1 और 5 को पॉइंट प्लॉट करेंगे तो यहां पर कहीं पर होगा क्या, 1,5 का। सेकंड 2 और 3, पहले 2 पर और देन 3 पर। यहां पर कहीं पर आएगा क्या, 2 एंड 3। फिर अगला क्या है, -2 और -11, -2 और -11। पहले x पर -2 पर जाएंगे, फिर 11 पर माइनस। ये जो है हमारा ये वाला पॉइंट -2 और -11 है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नहीं, अगर इस तीनों लाइन को हम लोग डॉट मिलाएंगे, अगर यदि ज्वाइन करें तो एक तो पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। अब फिर हमको इस पॉइंट के लिए मुड़ना पड़ गया, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे क्या, ये कोलिनियर लाइन नहीं है। तो बोला भी है डिटरमाइन इफ, मतलब क्या, ये कोलिनियर लाइन नहीं है। दस ऑल द 3 पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर। चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट से हम लोग एकदम सॉल्व करेंगे। देखो, चेक वेदर -5 to 6 और ये जो है आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सभी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते किसको है, ये अगर हमारा ट्रायंगल है तो इसका कोई भी 2 साइड अगर हमारा इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का हमको यूज करना है। तो बच्चा मेरे जरा एकदम बड़ा खास ध्यान देना, इधर हम इस पॉइंट को लेट कर रहे हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को हम लोगों का पॉइंट जो है मान लेते हैं ए का पॉइंट दिया हुआ है 5,2, बी का पॉइंट दे रखा है 6 और 4, और सी का है 7 - 2। अब जरा ध्यान देना एक चीज, अब हमको पॉइंट्स आर, सबसे बेस्ट रहेगा गिवन पॉइंट्स आर। ए दे रखा है क्या, लेट किए हैं बच्चा, दिया हुआ नहीं था, कोई पॉइंट का नाम नहीं है, इसीलिए हम लेट किए हैं। ए को हम लोग लेट कर लिए क्या, -5 2, बी को लेट कर लिए हैं क्या, 6 और 4, सी को लेट कर लिए हैं क्या, 7 - 2। अब जरा ध्यान देना, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इक्वल्स टू, ए बी, ए से बी तक, ठीक है, रूट अंडर 6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस 4 - -2, सेकंड वाला है ना, तो सेकंड वाले से सेकंड वाला, 4 - -2, तो 4 - -2 मतलब +2।
ये हम लोग पिछले क्लास में भी किए हैं। अब जरा ध्यान देना इधर, सारा ध्यान इधर। 6 से 1 गया तो कितना बचा? 1 का स्क्वायर। 4 और 2 6 स्क्वायर, कितना होगा बच्चा? 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, बचा कितना? √37। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना आया? √37। ए बी इक्वल्स टू √37, ये हमारा पहला आया। सेकंड हम लोग इसको कर रहे हैं बी सी। बी सी इक्वल्स टू रूट अंडर, किसी से किसी को भी माइनस कर सकते हैं, इससे इसको कर लो 6 - 7, 6 - 7, तुम्हारा मर्जी, तुम 7 - 6 भी कर सकते हो। प्लस इधर से अगर पहले हम लोग ले रहे हैं तो सेकंड वाला भी इधर से ही लेना पड़ेगा। तो 4 -(-2) मतलब +2 का होल स्क्वायर। 6 - 1 -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। -1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा? -1 का स्क्वायर सर 1, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। कितना आंसर आया? 37। BC बराबर कितना आ गया? BC इक्वल्स टू 37। अब हम लोग देख रहे हैं AB भी आ गया कितना? √37। BC भी कितना आ गया? √37। अब हम लोग AC की ओर बढ़ रहे हैं। AC इक्वल्स टू रूट अंडर, किधर से किसी को भी माइनस कर सकते हैं, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2, ऐसा होगा, और इस पूरे का स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा। जब ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा बच्चा, तो 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये +2 और इसका स्क्वायर। एक बात बताओ, +2 और -2 कट करके 0 होगा। जब ये 0 हुआ तो 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, और ये 4 अंडर रूट मतलब कितना आया? 2। तो हम लोग बोल सकते हैं AC कितना आया? 2 यूनिट आया। अब हमको पता है कि ये AB हमारा और ये BC हमारा, ये दोनों इक्वल है। AC का वैल्यू आ गया है 2। तो बच्चा बड़ा ध्यान से देखना, हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यस, क्या क्वेश्चन में बोला था? चेक वेदर, चेक करो क्या ये आइसोसेलेस का वर्टेक्स है, तो बोलेंगे हाँ ये आइसोसेलेस का वर्टेक्स है। कारण बोला है, रीजन, रीजन नहीं दिया है, कारण। क्या कारण है? कि इसका 2 साइड इक्वल है। यस यस, द गिवन पॉइंट्स आर the vertices of an isosceles triangle। यहां पर क्या है बच्चा? AB बराबर BC है। जहां पर AB बराबर BC है और किसके इक्वल है? √37 के इक्वल है। समझ में आया होगा? बड़े ही बेहतरीन तरीके से सवाल नंबर हम लोग किसको? क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को, और देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। बोल रहा कि नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम लेट कर लिए A, B, C और D। इन दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सारे ही पॉइंट्स का। तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे AB का, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, AB is equals to रूट अंडर 1 -(-1)। तो ये तो आराम से कर पा रहे होगे, यहाँ पर प्लस क्यों हुआ समझ पा रहे हो? 1 -(-1) और इसका पूरे का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, यही लिखा है 1 + 1 का होल स्क्वायर। चलो अब फिर से इधर प्लस 0 -(-2) का होल स्क्वायर, तो AB बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1 और 1 2 का स्क्वायर, और 1 1 और 2 का स्क्वायर, कितना हुआ? 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा? 4 अंडर रूट 4 4 कितना हुआ? √8। और √8 का वैल्यू होता है 2√2 यूनिट। ये तो हमारा UNIT, ये तो हुआ हमारा क्या? AB। अब यदि हम लोग करेंगे, मान लो
यहाँ पर हम लोग करेंगे BC का वैल्यू कितना है, BC इक्वल्स टू रूट अंडर BC 1 माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, माइनस 2 का भी स्क्वायर होगा 4। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, रूट 4 रूट 8 यूनिट। इधर ध्यान देना, BC AB का हो गया, BC का हो गया, अब निकालेंगे हम लोग CD का, CD इक्वल्स टू रूट अंडर C और D निकाल रहे हैं, ठीक है। किधर से भी तुम माइनस कर सकता है, इधर से, तो -3 माइनस 1 तो कितना होगा +1 और इसका होल स्क्वायर प्लस, इधर से किए थे तो दूसरे वाले भी इधर से 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -3 और इसका -2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका हो गया कितना, रूट 8 यूनिट्स, इतना ही हुआ। अब हम लोग आगे इसको देखेंगे, AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया, अब A और D पर क्या आएगा, AD इज इक्वल्स टू रूट अंडर, इन दोनों को हम लोग देख रहे हैं 3 माइनस 1 तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा बच्चा, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। तो हम लोग देख पा रहे हैं सारे के सारे में हम लोगों का जो आया यूनिट कितना आया, 2√2, इसको भी 2√2 बोल सकते हैं, इसको भी 2√2 बोल सकते हैं, और इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे 2√2। एक बात याद रखना, क्या चीज, अभी तक हम लोग क्लैरिफाई नहीं बोल सकते कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। ये तो पता चल गया सर कि क्वाड्रिलेटरल होगा या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस का भी सारे साइड बराबर होता है और स्क्वायर का भी सारा साइड बराबर होता है माय डियर। चल, तो यहाँ पे अब हमारा काम क्या है, हमको एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिल गया है, क्या सर, ये वाला फिगर हमको मिल चुका है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये फिगर हमको मिल चुका है कि ये ऐसा है, A B C और D, जिसमें हर एक रूट है, हर एक साइड हमारा क्या है 2√2 और 2√2। लेकिन एक चीज, अगर AC और BD अगर हम निकाल ले तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। अगर हमारा डायगोनल इक्वल होता है तो स्क्वायर, डायगोनल अगर इक्वल नहीं है तो रोम्बस। तो चल निकालते हैं AC इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर A और C, याद रखना -1 माइनस 1 तो +1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर 2 माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2 मतलब +2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे तो कट करके ये 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 4 का स्क्वायर, 2 + 2 कितना 4 का स्क्वायर कितना आया 4 का स्क्वायर रूट अंडर 16, रूट 16 मतलब 4 यूनिट। ये तो AC आया। अब हमको निकालना है क्या, BD हमको कैलकुलेट करना है। AC ये वाला हम कैलकुलेट कर लिए, A और C का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, B और D का कैलकुलेट करना है। अगर ये दोनों इक्वल आया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चल BD का कैलकुलेट करते हैं, B और D का, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, ये तो खत्म हो गया,
-3 -1 का होल स्क्वायर, 0 -0 खत्म हो गया। अब जरा देखो इधर, -3 -4 का स्क्वायर अंडर रूट -4 का स्क्वायर मतलब -16, सॉरी +16, क्योंकि इसका स्क्वायर है पूरे का और इसका मतलब 4 यूनिट्स। अब हमको पता है बच्चा कि ए बी इक्वल टू है बी सी इक्वल टू, देखो यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी भी 2√2 है और ए डी भी 2√2 है। जब सारा ही हमारा इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये एक हमारा स्क्वायर है, दस इट इज अ स्क्वायर। ठीक, नंबर 6 का जो एनसीईआरटी का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन तो सेम था क्या, कि इन पॉइंट्स का यूज करो और बताओ कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो चलो देखते हैं। हम लोग यहाँ पर लेट कर रहे हैं, हमारा पॉइंट ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग देखेंगे कि ए बी का डिस्टेंस कितना है। ए बी इक्वल टू ए बी, 3 इधर से कर रहे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का 1 -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 3 कितना 6 का स्क्वायर प्लस 1 -5 कितना होगा -4 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस -4 का स्क्वायर होगा 16, 4 × 4 16, 36 और 16 कितना हो जाएगा 42 52 52। इसको हम लोग बोल सकते हैं 13 × 4। तो 4 के बदले हम लोग बाहर कर सकते हैं क्या 2√13 यूनिट्स। ये हमारा हो गया किसका वैल्यू, ए बी का वैल्यू हो गया हमारा कितना 2√13। इस बात को एकदम से क्लियर हो रहा है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे ए बी हुआ, अब बी सी बराबर 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 3 - 0 मतलब 3 का स्क्वायर, 1 - 2 मतलब -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 9 और 13 √13 यूनिट्स। चलो बी सी हमारा क्या हुआ √13। अब हम लोग अगला देख रहे हैं, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी। तो सी डी देखो कैसे होगा, सी डी 0 -1, तो ये माइनस प्लस, अरे +1 का स्क्वायर, 3 -4 मतलब 3 + 4 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस साइन। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 4 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, 50√50 यूनिट्स। आगे अगर देखें हम लोग, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब ए डी क्या होगा -3, ओहो सॉरी, इज इक्वल टू रूट अंडर ए डी -3 -1 मतलब +1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर, 5 -4 मतलब +4 का होल स्क्वायर, -3 और 1 -2 का स्क्वायर, 5 और 4 9 का स्क्वायर अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4 -2 का भी स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81। ये कितना आया 85 अंडर रूट। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू इतना आया। ये कोई भी स्क्वायर कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका हर एक यूनिट क्या है अलग अलग है। इस 50 को हम लोग लिख सकते थे 25 × 2
मतलब 5√2 यूनिट्स। तो सी डी आ रहा मेरा 5√2, ए बी 2√13, बी सी √13, ए डी √85। इसका मतलब ही यही है क्या ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो 10 ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, 10 ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी, देयरफॉर these are not the coordinates of quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल्स करके सॉल्व करेंगे। चलो फटाक से देखते हैं। आओ, यहाँ पे बोला गया है कि ये 4 पॉइंट दिया हुआ है और इस 4 पॉइंट को देख करके बोला है क्या कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये बताना। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। फिर से ए बी का हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग ए बी का वैल्यू निकालेंगे। ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी 7 - 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर देखिएगा 7 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 मतलब रूट अंडर 10 यूनिट्स। किसका आया बच्चा, ए बी का। ए बी का वैल्यू रूट अंडर ए बी हो गया। अब बी सी की तरफ भागेंगे। बी सी इक्वल्स टू 7 - 4, 7 - 4 और 7 - 4 का क्या करना है स्क्वायर प्लस 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 7 - 4 कितना 3 का स्क्वायर, 6 - 3 कितना 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 3 का स्क्वायर कितना 9 मतलब आया कितना रूट 18। रूट 18 का मतलब क्या हो रहा है 9 × 2, 9 × 2 और 9 का मतलब हो रहा है 3√2 यूनिट्स। ये हमारा BC भी आ गया। अब चलो ध्यान देना इधर, BC के बाद AB हो गया, BC हो गया। अब CD, CD इक्वल्स टू रूट अंडर 4 - 1, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2, 3 - 2 का स्क्वायर। 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 - 2 मतलब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना बच्चा 9, 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट। अब 9 और 1 कितना आया रूट 10 यूनिट्स। यहाँ पर हमारा सी डी का वैल्यू कितना आया रूट 10 यूनिट्स। देखो हम एकदम बहुत अच्छे से करते हुए चल रहे हैं। ए बी आया, बी सी आया, सी डी आया। अब हम लोग कर देंगे ए से डी तक। ए डी इक्वल्स टू कितना होगा, ए डी बराबर 4 - 1, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर अंडर रूट। 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर, 5 - 2 का मतलब 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 मतलब रूट अंडर 18। और रूट 18 का मतलब होता है 9 × 2, 9 × 2 = 18 और 9 के बदले बाहर आएगा कितना 3। तो ए डी कितना आया 3√2। बहुत बच्चा को समझ में नहीं आ रहा था 3 कैसे आ गया। तो भाई मेरे इसको और एक स्टेप में लिख लेते हैं। क्या इस 9 को हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं? क्या इस 3 के बदले एक 3 बाहर कर सकते हैं? बस यही लिखा हुआ है। यहाँ पर आ गया कितना। अब जरा अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ए बी का रूट 10 है और सी डी का भी रूट 10 है। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू रूट अंडर 10 यूनिट्स, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से हम लोग बी सी भी देखेंगे 3√2 और ए डी भी हमारा क्या है 3√2। बी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू 3√2 यूनिट्स। ठीक है, इसका अभी तक ये साफ क्लियर है क्या कि या तो रेक्टेंगल होगा या तो
पैरेललोग्राम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दो साइड इक्वल है, तो दो साइड इक्वल होता है रेक्टेंगल का और साथ ही साथ पैरेललोग्राम का। तो यह भी हम लोग ले एक फिगर बना रहे हैं रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग, ए बी सी और डी। ए बी का वैल्यू है हमारा √10, ए बी का वैल्यू है √10, सी डी का भी वैल्यू है √10, बी सी और ए डी का वैल्यू है, बी सी का वैल्यू है √2 और इसका भी है 3√2। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल। अब हमको और एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन सर? तो ए से लेकर के सी तक का हमको डिस्टेंस निकालना है। ए सी इक्वल टू हो जाएगा √ए_सी, तो 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3, ए और सी ध्यान रखना, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है। 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर, 4 - 4 मतलब 0 का स्क्वायर, 5 - 2 मतलब 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √4, और √4 का मतलब होता है 2 यूनिट। अब चलो देखते हैं, ए सी हो गया, अब निकालना है हमको क्या? बी डी। बी डी इक्वल टू √अंडर क्या होगा? बी और डी, ध्यान रखना यहाँ पर बी और डी। 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, 7 - 1 मतलब 6 का स्क्वायर, 6 - 2 मतलब 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 36 और 6 42 और 10 52, 52 अंडर रूट 15। इस अंडर रूट 15 को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 4, 13 4 जा 52, तो 4 के बदले बाहर आएगा 2, 2√13 यूनिट्स। ये किसका वैल्यू आया बच्चा? बी डी का। तो हम लोग इसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कि पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम बोलेंगे? क्योंकि एसी और बीडी जो है वो बराबर नहीं है। एसी और बीडी अगर बराबर होता तो क्या बोल देते? इसको सॉरी रेक्टेंगल है, एसी और बीडी बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको पैरेललोग्राम है। 10 डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, therefore ABCD is a parallelogram। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम से दिख रहा होगा लास्ट में पैरेललोग्राम। और ये 2√13, यहाँ पर 13 × 4, तो 13 × 4 को हम लोग क्या लिख देंगे? 4 के बदले 2 बाहर और √13, और ये किसका वैल्यू आया बच्चा? बी डी का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी डी और ए सी हमारा इक्वल नहीं है। ए सी कितना है? √2 और बी डी कितना है? 2√13। इस वजह से जब डायगोनल हमारा इक्वल नहीं है तो ये क्या है? पैरेललोग्राम। और इसका जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, ए बी सी डी, और कोऑर्डिनेट साथ में लिख देना है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट हमको बताइए जो इक्वल है, कहाँ से? ये और ये पॉइंट से। लेट कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा ए है और ये वाला पॉइंट हमारा बी है। तो ए पॉइंट जो है ये कहाँ पर होगा बाबू? तो x को बोला है 2 और y बोला है 5, तो अप्रोक्स इसी जगह पर पॉइंट होगा हमारा a। जब पॉइंट a है 2 और -5, अब बोला है कि b है -2, ये पहला वाला x को डिनोट करेगा और ये हमारा y को डिनोट करेगा। तो -2 और 9 कहीं यहाँ पर होगा। तो सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, -2 और 9। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल होगा। ये हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग बनाएंगे। लेट कर दिए कि ये हमारा वो स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा वो कोऑर्डिनेट है जहां पर हमारा क्या होगा? आकर के ये मिलेगा। सपोज यहां से यहां तक आया और यहां से यहां तक आया, ये दोनों इक्वल हो सकता है ना? यहां से इस तरफ आया यहां तक, यहां से इस तरफ आया यहां तक,
ये भी इक्वल हो सकता है। वही चीज यहाँ पर भी करेंगे। ए का जो है ये 2 और -5 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 और 9। बोला है किस पर? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर बोला है, इसीलिए हमारा एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स होगा और वाई हमारा होगा वो 0 होगा। जिस भी एक्सिस का बात करेगा उसका वैल्यू को एक्स ले लेना, अगर वाई एक्सिस का बात करेगा तो वाई का ले लेना जो वाई। जैसे सपोज एक्स एक्सिस बोला है तो x, 0 और y एक्सिस बोलेगा तो 0, y। बस यही डिफरेंस रहेगा। y एक्सिस में x 0 होगा, x एक्सिस में y 0 होगा। तो चलो यहाँ पे x एक्सिस बोला था इसलिए x, 0। अब ये दोनों इक्वल बोल दिया है क्वेश्चन में, तो सिंस p इज इक्विडिस्टेंस therefore AP is equals to BP। AP और BP बराबर होगा। AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। AP यहाँ से इधर हम लोग कर रहे हैं 2 माइनस, अगर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रूट अंडर, याद रखना रूट लगेगा यहाँ पे, स्क्वायर है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0, -5 माइनस 0 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या होगा बच्चा? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एपी स्क्वायर है। एपी बराबर ये होगा रूट अंडर, अभी पढ़े, और ये वाला स्क्वायर के बदले ये स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल है। रूट अंडर एक्स माइनस -2, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पर क्या होगा? स्क्वायर होगा, ये वाला स्क्वायर। अब देखो 2 माइनस एक्स, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होगा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0, -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और 0 माइनस 9 का भी स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। यहां पर ध्यान दो, इस x वाले वेरिएबल को हम एक तरफ कर रहे हैं। 2 माइनस एक्स ये प्लस में है, उठ करके इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9 का स्क्वायर 81। यहाँ पर सीधे -5 का स्क्वायर क्या होगा? -5 का स्क्वायर 25, और 25 मतलब इधर +25 और +25 इधर जाएगा तो -25। सर ये नहीं समझ में आया बच्चा मेरे, अगर ऐसा रहेगा -5 का स्क्वायर तो बताओ ये नहीं होगा +25, इसी +25 को तो वापस उधर ले जा रहे हैं, +25 को ले जा रहे हैं तो इधर क्या होगा? -25। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं। तो a प्लस बी ये हम लोग कर सकते हैं, इनटू a माइनस बी इज इक्वल टू 81 माइनस 25। 81 से 25 गया तो कितना होगा? 11 में से 5 गया तो 6, और 8 में और 7 में से 2 गया तो 5, 56। अब देखो इधर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 2 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 2 माइनस एक्स और माइनस प्लस -2 इज इक्वल टू 56। माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, ये दोनों भी कैंसल आउट, 2 और 2 4 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 56। यहाँ पर हो गया -8x इज इक्वल टू 56, x इक्वल टू 56 अपॉन 8, तो 8 से 7 बार में, तो x का वैल्यू आया -7। तो जिस कोऑर्डिनेट पर x एक्सिस पर ये दोनों क्या करेगा? इक्वी डिस्टेंस होगा, वो होगा -7। मतलब ये वाला पॉइंट पर जो होगा, ये दोनों a और ये b हमारा क्या होगा?
इक्वी डिस्टेंस होगा कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट सी पर। देयरफॉर एट पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट होगा 7 -7, 0 एट पॉइंट सी ए एंड बी आर इक्वी डिस्टेंस, ए एंड बी आर इक्वी डिस्टेंस। The value of y for which the distance between the point P and Q is 10 unit। बोला है, गिवन दिया हुआ है क्या कि ये हमारा लाइन है, P का कोऑर्डिनेट है 2 और -3 और Q का कोऑर्डिनेट जो दे रखा है वो 10 और y दे रखा है, मान लेते हैं। और ये P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है ये 10 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है, ये समझ पा रहा है। अब देखो, जब हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, by using distance formula PQ is equals to कितना, रूट अंडर 2 या फिर इधर से भी कर सकते हैं 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जरा ध्यान दो, PQ का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चा, 10, तो PQ का वैल्यू क्या लिख देंगे, 10 - 2 कितना, 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। अब पूरे के अंदर रूट, जब रूट लगा हुआ है रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा एक चीज याद रखना, स्क्वायर लगाएंगे रूट हटाएंगे, ठीक है, स्क्वायर लगा दिए रूट हटा दिए, ये चीज बहुत काम का है। स्क्वायर 100, 8 64 प्लस, इसको तोड़ना नहीं बच्चा, बहुत बच्चा इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देगा, मत तोड़ो, ठीक है। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो 100 माइनस 64 प्लस में था, इक्वल टू की इधर आया माइनस में आया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, 100 में से 64 गया, कितना बचेगा, 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी बताएं कि रूट हटाओ स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, तो स्क्वायर को हटाओ इधर रूट लगाओ, रूट 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ध्यान रखना y का यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, क्या क्या 2 वैल्यू आएगा सर, इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अभी ये बताएं थोड़ी देर पहले कि अगर यदि -6 इंटू -6 होगा तब भी 36 होगा, 6 इंटू 6 होगा तब भी 36 होगा। अगर इसका रूट लगा हुआ है तो तुम बोल नहीं सकता है कि सर -6 का है या +6 का है, इसीलिए दोनों होगा। तो सर यहाँ पर करेंगे क्या, तो भाई मेरे एक बार प्लस लेकर के सॉल्व कर लो और एक बार माइनस लेकर के सॉल्व कर लो। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो एक बार y का वैल्यू कितना आएगा, +3, y का वैल्यू 3 हो सकता है, और दूसरी बार यहाँ पर -6 लेकर के कर लो, -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, 3 प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो -3 इज इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू कितना आया -9। तो y का दो वैल्यू होगा, बोला कि y का वैल्यू बताइए, तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज 3 एंड -9। 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज 3 और -9, 3 और -9 होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल जो हमारा एपिसोड आएगा या कल जो हमारा लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को एक ही लेक्चर में 20 से 25 मिनट या आधे घंटे में कंप्लीट कर देंगे सेक्शन फार्मूला को। तो नेक्स्ट क्लास में सेक्शन फार्मूला।